Hello students, today we are going to start chapter 3, two stories about flying. This chapter is divided into two parts. First is his first flight, second is Black Aeroplane. Before you read, since the earliest times humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. बहुत समय पहले ही मनुष्य ने आकाश को जीतने का सपना देखा है। यहाँ पे फ्लाइट से रिलेटेड दो स्टोरीज हैं। फर्स्ट इज ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कनकर हिज फियर। वह किस तरह से अपने डर पे विजय हासिल करता है। सेकेंड इज अ पायलट इज लोस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट तूफानी बादलों में गुम हो जाता है। डज ही अराइव सेफ। क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है। टुडे वी रीड इट्स फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये कहानी एक छोटे से सीगल की कहानी है, जिसको हम समुद्री चिड़ा कहते हैं, जो उड़ने से काफी ज्यादा डरता था। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफी कमी थी। वह ऐसा सोचता था कि जब वो उड़ेगा तो उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके भाई और बहन उड़ना सीख चुके थे। वो काफी ज्यादा करेज इकट्ठा नहीं कर पाता था कि वह उड़ सके। उसके मदर फादर, उसके भाई बहन सब उसको किनार पर चट्टान पे छोड़ करके चले गए। और वह शायद भूख से इतना ज्यादा बाध्य हो गया था, इतनी ज्यादा उसे भूख लग रही थी कि शायद वह उड़ने को मजबूर हो गया। और जैसे ही वो वहां से उड़ा, वह ये बात भूल गया कि वह भूखा था। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. छोटा सी सीगल चट्टान की कगार पर अकेला बैठा था। उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ गए थे। वह उनके साथ उड़ने को डर गया था। जब वह दौड़ करके चट्टान की कगार के किनारे तक आया, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाए और फिर वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. नीचे समुद्र का मीलों लंबा विस्तार था। He felt certain that his wings would not support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसको पक्का विश्वास हो गया था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से वह अपने सिर को झुकाकर वापस उसी छेद में चला गया जहां पे रात को वो सोया करता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तब भी उसके भाइयों में से हर भाई और बहन, जिनके पंख उससे काफी ज्यादा छोटे थे, वे भाग करके किनार तक गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। मस्टर मीन्स होता है टूगेदर यानी इकट्ठा करना। प्लंग मीन्स होता है टू डाइव यानी डुबकी लगाना या गोता लगाना। पर वह गोता लगाने में यानी प्लंग करने में वह साहस नहीं जुटा सका और उसे काफी ज्यादा निराशाजनक लग रहा था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अपब्रेडिंग मीन्स होता है स्कोल्डिंग यानी डांटते हुए। उसके माता पिता तेज आवाज में उसे बुलाते और डांटते हुए आए थे, उसे धमकी दे रहे थे कि जब तक कि वह वहां से नहीं उड़ेगा, जिस लेज पर, जिस चट्टान की कगार पर वह बैठा था, उस पर से नहीं उड़ेगा तो वो वहीं पर भूखा मरेगा। लेकिन अपनी जान के खातिर भी वह वहां से नहीं हिला। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim means होता है to move lightly just above a surface, यानी सतह को छूते हुए निकल जाना। यह 24 घंटे पहले की बात थी, तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया था।
एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन के साथ, उन्हें आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने की कला को परफेक्ट बनाते हुए लहरों पे मंडराना, उनको छू करके निकल जाना और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाना सिखाते हुए देखा था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Herring means है यहाँ पर a soft find sea fish, जिसको हम हिल्सा फिश भी कहते हैं, सी में मिलती है फिश। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हिल्सा फिश पकड़ते हुए और उसे एक चट्टान पर खड़े होकर इसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखा था, जबकि उसके पेरेंट्स प्राउड के साथ केकल का साउंड निकाल के वहां पर चक्कर काट रहे थे, यानी केके की आवाज निकाल करके घूम रहे थे। और पूरी सुबह उसकी पूरी फैमिली उसको उसकी कायरता के लिए ताने मार रहा था। सामने वाले नीचे की चट्टान पर एक बड़े पठार के बीच में वह सिर्फ वहां पर घूम रहा था। The sun was now ascending the sky, blazing on his lace that forced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सूर्य आकाश की ओर असेंडिंग कर रहा था, यानी सूर्य ऊपर आकाश में चढ़ रहा था, जो कि उसके कगार, जिसका मुंह साउथ की ओर था, पर चमक रहा था, यानी जिस कगार पे वो बैठा था उस ओर सूर्य चमक रहा था। वह बहुत गुस्सा हो रहा था, उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. वह धीरे से चट्टान के किनार पर गया और उसने एक पांव को पंख के नीचे छिपाकर दूसरे पांव पर खड़ा होकर के उसने एक आंख को बंद कर लिया, फिर दूसरी, और सोने का बहाना किया। इस तरह से प्रिटेंड किया जैसे कि वह सो रहा था। फिर भी उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दो भाइयों और बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपा करके प्लेटू पर लेटे हुए देखा था, और उसके पिता अपनी चोंच से अपनी सफेद पीठ यानी व्हाइट बैक के पंखों को संवार रहे थे। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वह पठार के थोड़े से ऊंचे टीले पर यानी हम्प पर अपनी व्हाइट ब्रेस्ट को बाहर निकाल करके खड़ी हुई थी। बार बार वह अपने पैरों के पास पड़े मछली के टुकड़े को फाड़ती और चट्टान पर अपनी चोंच को हर तरफ से रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड यानी इस भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। उस प्रकार से भोजन को यानी फूड को इस तरह से फाड़ना, यानी फिश को इस तरह से फाड़ना, टाइम टाइम पे अपनी चोंच को तेज करना यानी उसको रगड़ना उसे काफी ज्यादा पसंद था। उसे कितना ज्यादा ये चीज पसंद थी। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. Ga call ah, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. बेगिंग मीन्स होता है अर्जिंग यानी निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए। डिराइसिवली मीन्स होता है टोंटिंग यानी मजाक उड़ाते हुए। प्लेंटिवली मीन्स होता है सोरोफुली यानी दुख पूर्वक। गा 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 इस तरह की आवाज निकालते हुए वह सीगल अब खाना लाने की रिक्वेस्ट करते हुए चिल्ला रहा था। गा कोल आह इस तरह की आवाज में उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसका उत्तर दिया।
लेकिन वह दुखी होता हुआ चिल्लाता ही रहा था, अपनी माँ को पुकारता रहा। 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा, क्योंकि उसकी माँ ने मछली के पीस को उठा लिया था और उसकी तरफ उड़ करके आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह सीगल उत्सुकता के साथ आगे की ओर झुका। उसने अपने पैरों से चट्टानों को टैपिंग की, यानी चट्टानों को बजाया उसने, और अपनी माँ की ओर अधिक पास जाने की कोशिश की। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. लेकिन जब उसकी माँ ठीक उसके सामने थी, तब वह रुकी। उसके पंखों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, यानी मोशनलेस थे उसके पंख। उसकी चोंच का मछली का टुकड़ा लगभग उस बच्चे की, यानी उस सीगल की चोंच की पहुंच के अंदर ही आ चुका था। अर्थात वो नन्हा सीगल उस मछली के टुकड़े को अपनी चोंच में पकड़ सकता था, जो उसकी माँ की चोंच में था। यह विचार करते हुए उसने ऐसा सोचा था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। उसने आश्चर्य से एक क्षण के लिए इंतजार किया और फिर भूख से काफी ज्यादा बेचैन होकर के उसने उस मछली पे झपट्टा मार दिया, यानी उस मछली की ओर वो चला गया। With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. Monstrous का मीन्स यहाँ पर है डेंजरस, यानी भयानक। एक जोर की चीख के साथ वह आसमान में दूर नीचे की ओर गिरा। तब एक भयंकर डर ने उसे पकड़ लिया था। उसकी हार्ट बीट रुक सी गई थी। वह कुछ भी नहीं सुन पाया, लेकिन ये कंडीशन केवल 1 मिनट ही रही थी। The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब जैसे ही वो उड़ने लगा था, अगले ही मोमेंट उसे ऐसा फील हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए थे। हवा उसकी ब्रेस्ट के पंखों से, फिर उसके पेट के नीचे की ओर से, उसके पंखों के सामने की ओर गुजरने लगी थी। वह यह फील कर सकता था कि उसके पंखों के सिरे हवा को काट रहे थे। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। वह धीरे धीरे नीचे की ओर, फिर बाहर की ओर उड़ान भर रहा था। अब वह डरा हुआ नहीं था, यानी जैसे ही वो उड़ने लगा था तो उसका डर खत्म हो गया था। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga ga ga, ga ga ga. Gao call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Dizzy means होता है an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. इसको हम कह सकते हैं चक्कर आना। चक्कर आने से जैसी कंडीशन हो जाती है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है। swooped मीन्स होता है डाइव्ड, यानी झपट्टा मारा। curveting मीन्स दिया हुआ है लैपिंग लाइक अ हॉर्स, घोड़ा जिस तरह से उछल कूद करता है, छलांगे लगाता है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है। उसने केवल थोड़ा सा सिर चकराता हुआ अनुभव किया था। उसको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा उसे चक्कर आ रहा है। फिर उसने एक बार फिर अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की ओर ऊंची उड़ान भरी। गा गा गा, गा गा गा, गाओ कॉल आह। उसकी माँ ने उसकी सामने से झपट्टा मारते हुए निकली। उसके पंखों से काफी ज्यादा जोर से आवाज निकल रही थी। उसने दूसरी बार चीख से अपनी माँ को रिप्लाई दिया। फिर उसके पापा चीखते हुए ऊपर से उड़े। उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को अपने चारों ओर उछलकूद करते हुए, तिरछी उड़ान भरते हुए और ऊंचाई पर उड़ते हुए, हवा में गोता लगाते हुए देखा था। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve
shrieking shrilly. अब वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह कभी उड़ नहीं सकता था। तेज चीखता हुआ वह फिर आगे की तरफ उछाले भरने लगा और डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with the little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Cawed means होता है made the harsh cry, जिसे हम काव काव की आवाज भी बोलते हैं। Amusedly means होता है happily, यानी खुशी से। अब वह समुद्र के पास था, समुद्र के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। उसके नीचे बहुत ही बड़ा हरे रंग का समुद्र था, जिस पर छोटे छोटे पहाड़ों के समान लहरें तैर रही थी, यानी लहरें नीचे तैर रही थी। ऐसा ऊपर से काफी बड़े समुद्र में उसे दिखाई दे रहा था। उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्नता पूर्वक यानी खुशी खुशी काव काव की आवाज निकालने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. Beckoning means होता है calling, यानी बुला रहे थे। उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन उसके आगे इस ग्रीन जो फ्लोर था यानी समुद्र की जो सतह थी हरे रंग की उस पर उतर चुके थे। वे उसे इशारा करते हुए चीखते हुए बुला रहे थे। उसने इस ग्रीन सी में खड़े होने के लिए अपने पैरों को समुद्र पर रख दिया था। उसके पैर इसमें डूब गए थे। वह डर से चीखा और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर दोबारा से उठने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. Exhausted means होता है tired badly यानी बहुत ज्यादा थका हुआ। लेकिन वह थक गया था और भूख से कमजोर हो गया था और इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी ये जो अनोखी एक्सरसाइज उसने की थी उड़ने की कोशिश करने की उससे वह थक जाने के कारण ऊपर नहीं उठ सका। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. उसके पैर ग्रीन सी में डूब रहे थे और उसके पेट ने इसे टच किया हुआ था यानी पानी उसके पेट को टच कर रहा था और वह आगे नहीं डूबा। He was floating on it and around him. His family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. वह सीगल समुद्र की सतह यानी पानी पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका पूरा परिवार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और उनकी चोंचें यानी उनकी बीक्स उस सीगल को डॉग फिश के टुकड़े ऑफर कर रही थी। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी यानी वह सीगल पहली बार उड़ गया था। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जब वह सीगल पहली बार उड़ा तो वह काफी ज्यादा भूखा था। भूख के कारण उसे मोटिवेशन मिला और वह जब उड़ा तो वह इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वह अपनी भूख के बारे में ही भूल गया था। उसे उड़ने में काफी ज्यादा मजा आया था। In this way, we have completed this lesson. Thank you.